कितना प्यार करते हैं आप? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि आपने सचिन के लिए अपने हाथ की नसें भी काटी। जी मैम, बिल्कुल काटी हुई हैं। सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरे मम्मी पापा हैं। और मोमिन सर महान नहीं है जो कह रहे हैं कि वो अंसार बंदी ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है। अभी भी वो अगर वहाँ पे गए हैं, नेपाल में गए हैं, तो नेपाल में भी वो पैसा लेने गए हैं। क्या बात है, क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? किस तरह की बातें कर रहे हो आप? आप एक लॉयर होकर इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? लोग फंड लेने गए हैं, उनको बुलाया गया है, वो फंड लेने गए हैं। अब इतना फंड है कि जब वो जाएंगे और सर में उठा के लाएंगे और आप जाओगे हमको रिसीव करने के लिए। हाँ, मैं गया था और मैंने माला डाली और मोमिन साहब ही तो थे जो फोटोग्राफर थे। मोमिन साहब ने तो फोटो खींची, वही तो रिसीव करने आए थे हमें। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अभी मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप इस वीडियो में देखोगे कि सीमा के ऊपर अब कौन सी कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब नेपाल के अंदर है और नेपाल के अंदर मोमिन मलिक साहब ने सीमा के ऊपर कई तरह की कार्रवाई कर डाली है और अब इस सीमा की गिरफ्तारी होना पक्का है, क्योंकि नेपाल की पुलिस भी अब सीमा के पीछे पड़ चुकी है और मोमिन मलिक साहब इस भगोड़ी को सज़ा दिलाकर ही दम लेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और आपको इस वीडियो के अंदर देखकर ये भी पता चलेगा कि सीमा कितनी गंदी औरत है। जी हाँ दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए भी आप देखोगे, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शादी हुई ही नहीं है। देखिए, जो अभी भी वो बिल्कुल मर मर के कह रहा है कि पशुपतिनाथ में नाथ मंदिर में हुई है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपने जिस तरह से देखा कि मोमिन सर ने वहां सबको पिछवाया, अब आप बताइए पशुपतिनाथ के अंदर जब शादी होती ही नहीं है, तूने देख भी लिया है और मोमिन सर ने सबको दिखवा भी लिया है, वहाँ के पंडितों से भी पूछवा लिया है, वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछवा लिया है, सबसे पूछवा लिया है, लेकिन आज फिर तो कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में मेरी शादी हुई है। यहाँ पे आके कोई इसके रीति रिवाज से कोई शादी नहीं हुई है, जिस शादी को हम लोग मानते ही नहीं है। और अभी भी हम लोग जो हम लोगों की जो शादी होती है, जिस तरह से मान लो हम लोगों की जो शादी होती है, वो शादी भी हमारी कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है। जो हम वैसे मैरिज करते हैं वो पहले कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जाके पति पत्नी कहलाते हैं, चाहे वो 7 फेरे कर लो चाहे 14 फेरे कर लो, लेकिन जब तक कोर्ट में रजिस्टर नहीं होती है तब तक नहीं मानी जाती है। उससे दो सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक लड़की को एक लड़के को, कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों इक्वल भागीदार हैं तो दोनों को एक जैसा मिलना चाहिए। एक सर्टिफिकेट जो है वो लड़की को मिलता है, एक लड़के को। जिस तरह से इन्होंने शादी की है, इस शादी को तो हिंदू रीति रिवाज में तो मानते ही नहीं है। अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, आपके पास क्या सबूत है? क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? मोमिन सर वहां गए हैं, उन्होंने इतने सारे लोगों से भी पूछवाया, वहां के पंडितों को पूछवाया, जो पुजारी थे उनसे भी पूछवाया। आप मर मर के अगर आप ऐसे बोलते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आपकी शादी हुई, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी शादी में कौन सी कमी रह गई थी? आप एक रूम के अंदर आप मांग भरते हैं, जिस रूम में 3 बेड हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आया है, अगर आप पति पत्नी है तो उस रूम में 3 बेड क्या कर रहे हैं, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। तो इस शादी को हम डिनाई करते हैं। ये शादी हमारे हिंदू रीति रिवाज से, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, ये साबित नहीं कर पाएंगे कि इनकी शादी हुई है। क्योंकि अगर किसी सनातन धर्म मंदिर में भी जाके, या भाई जी इन्होंने कहा किसी मंदिर में भी अगर शादी किया हो, तो उस मंदिर का एक सर्टिफिकेट होता है, उस मंदिर का एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि स्वयं तो इन्होंने यहाँ पे शादी की है और हम ये इनकी शादी मुकम्मल करते हैं। और ये जो है, आप ये देखिए कितने चालाक है, मतलब इतना हमने नहीं सोचा। इस बड़े ने कल ही बोल दिया था कि कल शायद ही मैं लाइव आऊंगी, क्योंकि इतना सारा कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। इसको पता था कि 6 बजे तक 7 बजे तक इन लोगों ने कोर्ट में रहना है और उसके बाद जाके मैं 8 बजे केस काटूंगी और मैं लाइव आऊंगी। आप देखिए, और बंदी आई है, लाइव आई है, 5 मिनट की लाइव आई है, मैंने देखी नहीं है, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं वो पढ़ रही थी जो कम्युनिटी पे सर ने वो लगा रखे हैं कि इसने ये कोर्ट में जाने के लिए इसने मना किया। इसने बोला कि मेरी जान को खतरा है। अब ये लाइव में आके हर व्यक्ति को बोलते हैं, जितने बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, तब इसकी जान को खतरा नहीं होता है जब किसी एरिया को भी बुला लेती है। इतने सारे लोग आज आ रखे हैं, इनमें से ही अगर किसी ने इंजर कर दिया इसको, तो ये किसको पकड़ेगी? ये सारे इसकी इजाजत से आए हैं, तो इसकी जान को खतरा किस बात का है? अगर तूने कोई गलत काम नहीं किया है तो तेरी जान को खतरा किस चीज का है भाई? तो क्यों कोर्ट नहीं गई है? क्यों तो ड्रामेबाजी कर रही है? तो कहाँ है वो 13 लाख लोग? आज का जन्मदिन था, 14 लाख लोग रघुपुर में होने चाहिए थे, कहाँ है? ऑनलाइन बस वही ना, ऑनलाइन से किसी ने 78 रुपए सुपर चैट कर दिया, किसी ने 50 रुपए सुपर चैट कर दिया, ये मोहतरमा इतनी खुश हो जाती है कि भैया मुझे सुपर चैट कर दिया, और उसके बाद जाके इसके जो इशारे होते हैं, जो इसके पैगाम होते हैं उन लोगों के लिए, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन कभी आप गौर से देखिएगा कि किस तरह के पैगाम भेजती है।
उसी लाइव में, जिस लाइव में बात करते हैं उसी पैटर्न देखिए, आंखों के इशारे देखिए इसके, मुंह के इशारे देखिए इसके, आंखों के इशारे देखिए इसके। चलिए ठीक है, तो इसलिए पास्ट में क्या उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी देखिए मेरा में है, उसके हवाले से मैं ये बताती हूँ कि ये अब एपी सिंह जी के थ्रू, एपी सिंह जी के थ्रू या एपी सिंह जी के साथ में और कौन कौन लोग हैं या कौन सी चेन बनी हुई है, उसके थ्रू जो है ना ये लोग इसको बोल रहे हैं कि तो कहाँ है, तो उसके हिसाब से हमारे संविधान को चुनौती दे रही है कि मैं ये कर सकती हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि जैसे कि बार बार बोल देती है मेरा एपी सिंह भैया जो है वो वकील है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सह में आके ये लोग इसको चढ़ा रहे हैं, और जब ये गिरेगी ना बहुत बुरी तरह गिरेगी, कोई इसको संभालने वाला नहीं होगा। जिस तरह से अभी आपने देखा कि उन्होंने ये बोला है कि हाँ इसने सोशल मीडिया बनाया पर यहीं पे आके तो बनाया, तो यहाँ पे आके नहीं बनाना था ना, वो इसके लिए गैर कानूनी है भाई। आप बोलने वाले आप मीडिया में दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, जब उनको पूछा गया कि भाई इसके मीडिया, इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बंद करने के लिए बोला गया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि क्या वो बनाया है तो यहाँ पे आके बनाया है, तो यहाँ पे आके बनाया है, आपने जबरदस्ती बनवाया है ना, ये कानून इजाजत नहीं देता है। तो कानून को जो है एपी सिंह के कानून अपने आप को समझ रहे हैं, संविधान अपने आप को समझ रहे हैं, और ये एपी सिंह के रहन सहन में हो रहा है, इसके लिए हम बिल्कुल एपी सिंह जी को इसका कसूरवार समझते हैं। जिस तरह से आप मोमिन सर की बात कर रहे हैं, मोमिन सर को तो बिल्कुल आप डिफरेंट टाइप ऑफ उनको अलग रखिए, लेकिन सीमा हैदर और जो एपी सिंह जी है ये तो आएंगे, क्योंकि मोमिन सर ने 2 हफ्ते मांगे थे। जब अंसार बर्नी जी ने उनको ये केस दिया, उन्होंने 2 हफ्ते मांगे कि मेरे को 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, पहले मेरे को केस समझने दीजिए, उसके बाद जाकर मैं केस लूंगा। तो यहाँ पे एपी सिंह जी ने क्या किया, जैसे ही बेल होती है और इनको लगता है कि पराकर सर ने बेल दे दी, ये कूद जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये केस क्या है, ये किस तरह से आई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको चाहिए सच्ची पब्लिसिटी और अपना नाम ऊपर हो, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वो बेइज्जती करके हो, चाहे वो काम करके हो। काम तो कभी किया नहीं है, निर्भया के केस के बाद तो आपको आप इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो इनको तो आदत पड़ी हुई है बेइज्जती सहने की। जहां तक मोमिन सर की बात है, तो मोमिन सर के पास जब आपने देखा होगा, आप भाई इस केस में इतनी बुरी तरह घुले मिले हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अंसार बर्नी जी ने जब मोमिन सर को अपॉइंट किया तो मोमिन सर ने क्या बोला कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, पहले मैं समझूंगा। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में, जो इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में पता करना, उनके बारे में सारी जानकारी लेना, इस केस के बारे में जानकारी लेना, वकील किसको कहते हैं, जो वकील पहले केस को समझे। अब इन्होंने तो केस को समझा ही नहीं और इन्होंने बोल दिया कि मैंने इसको बहन बना दिया, इन्होंने दूसरे दिन इसको बहन बना दिया, बहन बना के इन्होंने जाके नारे लगवा दिया आपके मुल्क के खिलाफ, जो हमें भी गवारा नहीं थे, हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे इस मुल्क में है तो अपने मुल्क को क्यों कर रही है। लेकिन एक बात और आती है कि जब इसने यहाँ आई थी कुछ दिन के लिए, वापसी के टिकट भी कराए थे, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रोका क्यों गया, किस लिए रोका गया और किसने रोका, 25 तारीख की इसकी वापसी की टिकट से क्यों नहीं गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो मोमिन सर जो है अदालत में जाके पूछेंगे कि भैया, क्योंकि मैं उनके पास तो भेज चुकी हूँ, जो इसका वापसी का भी टिकट था कि सर ये मेरे पास आया है RSS, तो वहां पे क्लियर होगा। बाकी रही इनकी एपी सिंह जी की बात, एपी सिंह जी को इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इज्जत का फालूदा हो रहा है, चाहे इज्जत की खिचड़ी बन रही है, चाहे इज्जत का रायता बन रहा है। लेकिन मोमिन सर ने जो रायता समेटा है, इनको रात नहीं आया, इनको लगा कि अब मुझे इस पे पर्सनल अटैक करना पड़ेगा। पर्सनल अटैक किसके द्वारा करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं सीमा के द्वारा, पर्सनल अटैक करते हैं लप्पू के द्वारा, अपने आप किनारे। आपको पता है वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं किनारे, जहां पे इन्होंने इनको ये पता नहीं कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, जो एफिडेविट लगाया है तो 30 फरवरी का लगाया है, तो इनको आप कौन से वकील में गिनेंगे। 1 करोड़ वकीलों का नाम किसने बदनाम किया है, किसने उनको वो किया है, आप लगाइए, मोमिन सर ने किया है या एपी सिंह जी ने किया है। मोमिन सर जब एक बार सुनवाई करते हैं तो उनको सुनवाई, उनको जब जिरह करने के लिए जब 200 से 250 वकील उनको सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, तो आप लगाइए कि इनको सुनने के लिए कितना जाते, कौन लोग जाते होंगे, जो अपने ही केस में वहाँ केस रूम में खड़े नहीं होते हैं, किसी और के चैम्बर में जाके छुप जाते हैं, तो इनको कौन सुनेगा और कौन इनकी बात से आएगा, आप बताइए। तो झूठा कौन हुआ, केस को बदलाने वाला कौन हुआ, केस को दूसरी दिशा में ले जाने वाला कौन हुआ। आगे देखिए ना कि हाँ वो तो नेपाल में है तो फंड लेने देता है, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, फंड लेने गए हैं, उनको बुलाया गया है, फंड लेने गए हैं, अब इतना फंड है कि जब वो जाएंगे और सर में उठा के लाएंगे और आप जाओगे उनको रिसीव करने के लिए कि ना भैया तेरी अटैची मैं उठाऊं अगर भाई हो गई है तो। कैसी बात करते हैं किसी की, आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप अपने आप को लॉयर बोलते हो, अब आपको शर्म नहीं आती है, अब आप अपने आप को लॉयर बोलना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, आज भी आप कह रहे हैं, आज भी आपका कोई अधिकार नहीं है किसी पे उंगली उठाने का, क्योंकि इस केस में अभी भी आप वकील नहीं है, वकालतनामा में अभी तक आपका नाम नहीं है, तो आपको कोई फर्क नहीं, सबसे पेश हो रहे हैं भाई, निर्भया के कांड से पेश हो रहे हैं, तो अगर हमारे जैसा हो, आपके जैसा हो, तो हम तो शर्म के मारे दोबारा शक्ल भी ना दिखाएं, वो तो फिर भी शक्ल दिखा रहे हैं, तो वो तो महान है, हम लोग महान नहीं है, वो महान है। और मोमिन सर महान नहीं है जो इस तरह से काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अंसार बर्नी ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, अभी भी वो अगर वहां पे गए हैं, नेपाल में गए हैं, तो नेपाल में भी वो पैसा लेने गए हैं। बताइए, मतलब आप एक बंदे को गिराना चाहते हो, कितना गिराओगे, किसी पे पर्सनल अटैक करोगे, कितना करोगे, उस व्यक्ति पे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, आप सिर्फ स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ भारत पे काम कर रहे हो, और भारत में तो कौन पूछ रहा है आपको, एपी सिंह जी आपको भारत में तो कौन पूछ रहा है, और आपको बंदर की तरह
नाम है, एक लॉयर इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे जाने माने लॉयर इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं गया था और मैंने माला डाली और मोमिन साहब ही तो थे जो फोटोग्राफर थे, मोमिन साहब ने तो फोटो खींची, वही तो रिसीव कर रहे हैं हमें। क्या बात है, क्या कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो आप, किस तरह की बातें कर रहे हो आप एक लॉयर होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। और आप दूसरी बात, आप मोमिन साहब को कहते हैं कि वो नेपाल पैसे लेने गए हैं या फंड लेने गए हैं। एक हफ्ते पहले आप क्या करने गए थे? आपको तो ये डर है कि जहां जहां मैं गया था क्या मोमिन सर कहीं उन लोगों से तो नहीं मिले, जहां जहां मैंने अपने जो मेरे वो थे मैंने वो हटाए हैं, क्या मोमिन सर उन लोगों से मिलके मेरी प्रॉपर्टी खोल के तो नहीं आए हैं? तो सर आप डर रहे हैं, आप मोमिन सर के पीछे जो पड़े हैं ना, इसलिए कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी आपको कटघरे में खड़ा करना है और सवाल उन्होंने करना है, उन्होंने क्वेश्चन करने हैं और आपने जवाब देने हैं, जो जवाब आपके पास नहीं है। सबसे पहला जवाब तो यही होगा कि दूसरे की पत्नी को आपने इनलीगल किसी और बंदे के साथ रखा हुआ है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि इन दोनों का, दोनों हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया है? तलाकनामा दिखाइए, समझे ना? आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आवाज है, ये आवाज आप बुलंद कर सकते हैं, आप लोगों को धमका सकते हैं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। हम हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं जो इन 4 बच्चों को उसके पिता से मिलाने के लिए रोज गालियां खा रहे हैं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में सीमा भगोड़े की बैंड अच्छे से बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।